नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज बात कर रहे हैं लटकते झूलते हैंगिंग बास्केट में लगने वाले ब्यूटीफुल से प्लांट के बारे में। क्योंकि टेरेस गार्डन बनाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बहुत जगह छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं, बालकनी गार्डन भी होते हैं। अगर बालकनी गार्डन है आपके पास तो आप उसे हैंगिंग बास्केट से डेकोरेट करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए, मेरी हैंगिंग बास्केट के लिए मैंने कुछ जुगाड़ किया हुआ है और इसमें लटकते हुए हैंगिंग बास्केट, हैंगिंग प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और जब इन पे इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और जब ये इस तरह हैंग करते हैं ना तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह की कुछ प्लांट आप डेकोरेट कर सकते हैं बालकनी गार्डन में। आज उसी का आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कौन कौन से प्लांट हैं और आप कैसे उस तरह, अगर आप कोई बास्केट नहीं लाना चाहते हैं या कम खर्चे में अपना गार्डन डेकोर करना चाहते हैं तो आप बॉटल प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं हैंगिंग बास्केट बनाने में। साथ ही छोटे स्मॉल पॉट में भी आप इस तरह वर्टिकली रख के या वॉल पे रख के लटकन वाले प्लांट बना सकते हैं, हैंगिंग करके प्लांट लटका सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप महंगी बास्केट ही खरीदें। कुछ ऐसे बॉटल के DIY प्लांट के आइडिया आप ले सकते हैं कि आजकल बॉटल प्लांटर बहुत ही ट्रेंड में है। आप के पास जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं उनको आप डिफरेंट शेप में काट के उनसे कई तरह की DIY और बॉटल में कई तरह की इमोजी और डेकोरेशन आइडिया के यूज़ करके डिफरेंट तरीके से आप हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं और उनको अपने गार्डन में लटका सकते हैं। बालकनी गार्डन है, कम स्पेस है तो वर्टिकली लटका सकते हैं, हैंगिंग बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सारे आइडिया हैं जिनसे आप अपने छोटे से गार्डन में बॉटल प्लांटर या हैंगिंग बास्केट लगा के अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे प्लांट की जो आप इन पॉट में यूज़ कर सकते हैं या इन हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहला इजी टू ग्रो प्लांट है मनी प्लांट का। अगर आप इसका बॉटल प्लांटर बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सॉइल लगाएं, आप पानी में भी मनी प्लांट ग्रो करके हैंगिंग प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। आजकल इसके कई DIY आप देखिए, इस तरह भी बॉटल का प्लांटर बना के आप इसमें मनी प्लांट लगा दें, पानी भर के बिना सॉइल के बहुत आसानी से चलने वाला है। साथ ही हमारे घर में जो आजकल छोटे छोटे मटके या निकलते हैं, DIY प्लांटर बना सकते हैं। उनसे आप कांच के बर्तन निकलते हैं, कांच के जार निकलते हैं, उनसे भी आप मनी प्लांट के DIY प्लांटर बना सकते हैं। बहुत आसानी से मनी प्लांट का हैंगिंग बास्केट या हैंगिंग डेकोर आइडिया बन सकता है। कई आइडिया आपको मिल जाएंगे। तो मनी प्लांट बहुत ही आसानी से कम प्लेस में और सस्ते में बनने वाला एक हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में जो रनर निकलते हैं उसके कारण जब आप इसकी हैंगिंग बास्केट बनाते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह हैंगिंग में चलने वाला प्लांटर बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास कम जगह है तो आप इसकी एक बास्केट लगा लीजिए, फिर जब उसमें से इसके रनर लटकते हैं ना तो आपका वो एरिया इतना ब्यूटीफुल लगने वाला होता है। कई सारे इसके प्लांट बनते रहते हैं इसी तरह बास्केट में लटकते हुए। इसके जो छोटे छोटे बेबी पप्स निकलते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप एक स्पाइडर प्लांट को भी अपने छोटे से बालकनी गार्डन में लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में, बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। इसको भी आप छोटे से बालकनी गार्डन में ज़रूर लगाइए। बॉटल में, स्मॉल पॉट में भी बहुत आसानी से चल जाता है। इसके लिए बहुत बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है, कम प्लेस में चलने वाला बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। तो स्पाइडर प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा के अपने बालकनी गार्डन को डेकोर कर सकते हैं। समय समय पर इसमें जो बेबी पप निकलते हैं, रनर निकलते हैं, उनको कट करके आप नया प्लांट भी बना सकते हैं। अगला प्लांट है बंडरिंग ट्यूब प्लांट। ये तो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, इसको आप लगा लीजिए। इसके बाद आप हैंगिंग बास्केट में आपको फ्लावरिंग प्लांट की कमी महसूस नहीं होगी। इसके प्लांट की इसकी लीफ बहुत ही सुंदर, इतनी प्यारी लगती है, वेरीगेटेड, इतना अच्छा इनका टेक्स्चर आता है, देखने में कलरफुल रहते हैं, रंग बिरंगी। तो आप जब स्पाइडर प्लांट के साथ इसकी बास्केट मिक्स और मैच करके लगाएंगे ना, ग्रीन और पर्पल कलर की, तो बहुत ही खूबसूरत आपका बालकनी गार्डन लगने वाला है। ये बहुत ही आराम से कटिंग से लग जाता है और जब ये लटकता झूलता हुआ बास्केट से दिखता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसे भी आप अपने छोटे से गार्डन में लगा सकते हैं और इसकी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। साथ ही ये छोटे छोटे बॉटल प्लांटर में भी बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आप स्मॉल पॉट में लगाना चाहते हैं तो उसमें भी आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लांट को कोई केयर नहीं चाहिए, एक बार बस अच्छी सी सॉइल बना के इसको लगा दीजिए, आराम से चलने वाला ये प्लांट है। नेक्स्ट है रियो का प्लांट। रियो का प्लांट भी बहुत ही सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में, पूरी की पूरी ये कवर कर लेता है। जब
बास्केट तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे मोतियों की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं और जब ये हैंगिंग बास्केट में लटकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। एक सक्लेंट प्लांट है। इसी तरह स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी आता है, बनाना से पर पर्ल ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है मुझे, तो आप इसे भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। छोटी सी छोटी कटिंग इसकी बहुत आसानी से चल जाती है। हैंगिंग बास्केट के साथ साथ आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं, बॉटल प्लांटर में भी लगा सकते हैं। आपकी छोटी सी बालकनी है तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। साथ ही पॉट में लगा कर आप इसे टेबल पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है, हैंगिंग में तो बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसको रख भी सकते हैं डेकोरेट करने के लिए टेबल वगैरह में, तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। इसको भी आप हैंगिंग में जरूर शाम करिए। अगला है टेंगल हार्ट का प्लांट। टेंगल हार्ट या टर्टल वाइन दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर हैं। इनको भी आप ज़रूर लगाइए। जब ये पूरे की पूरे कवर कर लेते हैं हैंगिंग पॉट, उसके बाद इनकी लेंथ बढ़ जाती है ना, तो 3 से 4 फीट तक इसकी हैंगिंग बास्केट आराम से लटकती झूलती बहुत ही खूबसूरत लगती है। जहाँ भी टांगते हैं वहाँ इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपका छोटा सा बालकनी गार्डन है तो उसमें इनको ज़रूर आप डेकोरेट करिए हैंगिंग बास्केट के रूप में। एक तो टर्टल वाइन को और दूसरा टेंगल हार्ट को, बहुत ही हार्डी होते हैं, परमानेंट प्लांट है, जरा सी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बार बार इनको आपको लाना भी नहीं पड़ेगा, एक बार आप खरीद के लाते हैं उसके बाद आपके गार्डन से कहीं जाने वाले नहीं है। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट के प्लांट है। आप छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं इसको, अच्छी बास्केट भी दे सकते हैं। जितने बड़ी बास्केट देंगे उतनी अच्छी इसकी कवरेज आती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये झूलता हुआ लटकता हुआ आपके बालकनी गार्डन में दिखता है। तो इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। साथ ही ये ग्रीन कलर का होता है, तो जब आप बाउंड्रिंग जू के साथ इसकी बास्केट टांगते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पर्पल कलर के आते हैं, कुछ ग्रीन कलर के आते हैं। जब एक बास्केट ग्रीन और पर्पल आप टांगते हैं तो हैंगिंग बास्केट बहुत ही खूबसूरत लगने वाली होती है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। नेक्स्ट है फर्न का प्लांट। तो फर्न के प्लांट की कई वैरायटी आती है। इसमें बोस्टन फर्न और एस्पेरेगस फर्न और फॉक्सटेल फर्न, इन तीनों फर्न के प्लांट की अगर आप बास्केट बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत लगती है। बोस्टन फर्न की बास्केट तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। साथ ही लटकते हुए इसके लीफ बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक तो इसकी लीफ बहुत ही हमेशा हरी ही बनी रहती हैं, कभी मैंने देखा है कि इसकी लीफ ड्राई होती हैं। तो ये इस समय बहुत तेज़ी से भी बढ़ता है बारिश के समय। तो आप अगर इसे अपने गार्डन में लगाते हैं, अपने लिविंग एरिया में लगाते हैं, जो ओपन लिविंग एरिया होते हैं जहाँ धूप आती है, खुले रहते हैं, AC वाले रूम में नहीं, जहाँ ओपन एरिया रहता है, तो वहाँ अगर आप इसको लगाते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने वाली है। साथ ही इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। मनी प्लांट को आप लगाइए हैंगिंग बास्केट रूप में, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बोस्टन फर्न के आप प्लांट लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट रूप में, बहुत ही बढ़िया लगता है। नेक्स्ट है ये देख रहे हैं आप, ये है, इसको फॉक्सटेल फर्न कहते हैं। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तीनों ही फर्न की वैरायटी है। इनमें ये एस्पेरेगस फर्न है, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है जब इसको झूलती लटकती हुई इसकी डालें जब नीचे हैंगिंग बास्केट से लटकती हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। मेरे पास तीनों ही वैरायटी है इसकी, बहुत ही खूबसूरत है। इनके नीचे आप राइजोम होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से वो राइजोम खराब हो जाते हैं। हैंगिंग बास्केट के प्लांट हैं, इनमें आप हफ्ते में एक ही दिन पानी देंगे, बहुत ही आराम से चलने वाले प्लांट हैं। इनको आप गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आपका बालकनी गार्डन है बहुत ही रिच लुक देते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल से लगते हैं। साथ ही इन्हें आप प्लांटर में भी लगा सकते हैं। अगर आप प्लांटर में लगाना चाहें तो प्लांटर में भी चलते हैं, पर हैंगिंग बास्केट इनकी बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो ये आप ज़रूर ऐड करिएगा। नेक्स्ट है पर्पल हार्ट का प्लांट। तो मैंने आपसे बताया कि कुछ ग्रीन और कुछ पर्पल प्लांट जब मिक्स और मैच करके आप बालकनी में लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो जैसे बंडरिंग जीव पर्पल कलर का होता है, उसी तरह पर्पल हार्ट भी पर्पल कलर का होता है। जब आप इसे ग्रीन बास्केट के बीच में पर्पल बास्केट बना के लगाएंगे बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। हार्डी प्लांट है, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर भी आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसको भी आप बास्केट में लगा लीजिए और तुरंत ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही सस्ता मिलता है प्लांट, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इसकी हैंगिंग बास्केट आप छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, DIY बॉटल में भी लगा सकते हैं, साथ ही हैंगिंग बास्केट भी दे सकते हैं। अगला है ऑक्जेलिस का प्लांट। ये भी बहुत ही सुंदर होता है, इसकी भी पर्पल लीव्स होती हैं, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी पर्पल कलर की जब बटरफ्लाई जैसी इसकी लीफ जो होती है ना, जब
हवा से हिलती हैं। हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही खूबसूरत आपका बालकनी गार्डन लगने वाला है। स्मॉल पॉट में भी लग जाता है, पर बालकनी में हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला ये प्लांट है। अगला प्लांट है चेन का प्लांट। तो चेन प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत होता है जब इसके हैंगिंग में जो प्लांट्स नीचे लटकते हैं ना, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसके पब को अलग करके एक नया प्लांट बना सकते हैं, पर जब ये चेन की तरह लटकते हुए प्लांट बास्केट से दिखते हैं ना, तो खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर दीजिएगा। ये भी दो रूप में मिलता है, एक इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है, ग्रीन वैरायटी आती है। दोनों ही वैरायटी बहुत खूबसूरत होती हैं। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, स्मॉल पॉट में भी लगा सकते हैं। आप कॉर्नर में किसी पॉट में लगा के रख दीजिए, वहाँ से जब इसकी हैंगिंग लटकती हैं वॉल पे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। रियो का प्लांट भी बहुत ही अच्छा लगता है हैंगिंग बास्केट में। आप इसकी बास्केट बना सकते हैं, स्मॉल पॉट में भी लगा सकते हैं, दोनों में लग जाता है। बॉटल प्लांटर में भी लग जाता है, आपकी DIY प्लांटर में भी आसानी से चलने वाला है। इस प्लांट को आप एक बार बास्केट में लगा देंगे फ्रेंड, तो ये ऐसे प्लांट हैं सभी के सभी जो साल भर तक बास्केट में आराम से चलने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है इन प्लांट को। बहुत ही हार्डी और बास्केट में अच्छे से चलने वाले प्लांट हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो रियो का प्लांट भी आप बास्केट में लगा सकते हैं। रियो की दो वैरायटी आती है, एक ही कलर्टेड वैरायटी है, एक सिंपल वैरायटी। इसमें ऊपर की लीफ ग्रीन होती है, नीचे से पर्पल होती है। दोनों ही वैरायटी खूबसूरत है। जो भी वैरायटी आपको मिल जाए आप रियो की बास्केट बना लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगला है जेट प्लांट। जेट प्लांट की बास्केट भी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। पर जेट प्लांट की बास्केट आप वहाँ रखिएगा जहाँ इसमें धूप आती रहे, क्योंकि आप शेडी एरिया में रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी जेट प्लांट की लीफ पीली होने लगती हैं और प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेट प्लांट की बास्केट बढ़िया हरी भरी रहे, तो ऐसी जगह रखिए 5 से 6 घंटे की इसको धूप आती हो, वहीं इसकी बास्केट टांगेगा। बहुत ही सुंदर लगने वाला प्लांट है। और इस समय अगर आप देखें तो विंटर सीजन में पिटूनिया के प्लांट बास्केट में लगा सकते हैं, और समर सीजन में आप पोर्चुलाका के प्लांट लगा सकते हैं। तो विंटर सीजन जब भी आए तो आप खूब सारे लगाइए पिटूनिया के प्लांट, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जब भी समर सीजन आए तो इस समय मैंने खूब सारी पोर्चुलाका पर्सनल की बास्केट बनाई हुई है, इनको लटकाइए, बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक सुबह से फूल खिल जाते हैं, इनकी पूरी बालकनी में भर जाते हैं। साथ ही बेबी सनरोज भी बास्केट का बहुत ही बढ़िया प्लांट है। सकुलेंट प्लांट है, पानी की कम जरूरत होती है, छोटी कसिंग आराम से लग जाता है। इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर लगती हैं। दो वैरायटी मिलती है, वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड। साथ ही कलर भी दो आते हैं, एक रेड कलर आता है, पिंक कलर आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, हार्डी प्लांट है। स्मॉल पॉट में भी लग जाएगा, आप इसे बॉटल में भी लगा सकते हैं, आराम से चल जाने वाला प्लांट है। तो पर्सलन भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। पर्सलन भी बहुत ही बढ़िया प्लांट है, जैसे पोर्चुलाका लगती है उसी तरह पर्सलन भी लगता है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, और इसको आप प्लांट में भी लगा सकते हैं और बास्केट में भी लगा सकते हैं। छोटी छोटी बॉटल की DIY बास्केट बनाइए, उसमें लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो मोस्ट ऑफ द पोर्चुलाका को आप आराम से बास्केट में भी लगा सकते हैं। साथ ही आप अगर DIY कोई बॉटल प्लांटर बनाते हैं तो ये भी बहुत खूबसूरत, उसमें भी आराम से चलने वाले प्लांट है। एक बार कटिंग आप लगा देते हैं, पूरे सीजन हैंगिंग बास्केट आराम से चल जाती है, किसी तरह की इसको कोई दिक्कत नहीं होती है हैंगिंग बास्केट में। अब नेक्स्ट प्लांट है बेबी टियर का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, छोटी सी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी टर्टल वाइन और टेंगर हार्ट की तरह पूरी बास्केट कवरेज कर लेता है। जब ये लटकता है तो 2 से 3 फुट तक की इसकी नीचे की डालें लटकती हैं, और ये लटकता झूलता हुआ हवा में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जिस कॉर्नर में टांग देते हैं वही कॉर्नर बहुत सुंदर लगता है। पान का प्लांट भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट लगाते हैं उसी तरह पान का प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में खूबसूरत लगता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। अगला प्लांट है बडेलिया का। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसकी लीफ भी बहुत सुंदर लगती है। साथ ही इसके छोटे छोटे जो येलो कलर के फ्लावर लगते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हार्डी प्लांट है, बहुत जल्दी कटिंग से लग जाता है, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, और साथ ही छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। तो कॉर्नर में बहुत ही सुंदर लुक देने वाला है ये सारे प्लांट। तो जो भी मैंने आज आपके साथ प्लांट हैंगिंग बास्केट के शेयर किए, हैंगिंग बास्केट में बहुत सारे प्लांट आप लगा सकते हैं, पर ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आप लगा सकते हैं, आसानी से चलते हैं, हार्डी प्लांट हैं। क्योंकि बहुत सारे वैरायटी आती है प्लांट की जिनको हमें बहुत केयर करनी पड़ती है, ओवर वाटरिंग या कम केयर के कारण ख़राब हो जाते हैं, कुछ धूप में नहीं रखे जाते हैं, कुछ शेड में नहीं रखे जाते। पर ये ऐसे प्लांट हैं जो हार्डी हैं, जो 4-5 घंटे की धूप आराम से झेल सकते हैं, और जिनको 4-5 घंटे की धूप ही मिले तो उतने में भी आराम से चल सकते हैं। हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, एक बार ले आइए, आपके गार्डन में हमेशा रहने वाले हैं, और छोटे से छोटे प्लांटर में भी चल जाएंगे। ये नहीं कि इन्हें आपको बास्केट में ही लगानी है, आप इन्हें बॉटल के प्लांटर में भी लगा सकते हैं। साथ ही एक बार अगर आप इन्हें लगा देते हैं तो साल भर के बाद ही आप इनको रिपोर्ट करिएगा, आराम से 1 साल तक
उस बास्केट में चलते हैं, खूब हेल्दी ग्रो होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो यही थी मेरी आज की शेयरिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।